10 साल बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर के एक बयान पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों को घेरा। प्रधानमंत्री ने यहां तक कह दिया कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का है। आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। अभी 2 चरणों का चुनाव बाकी है, जिसके लिए सभी सियासी पार्टियां जोर आजमाइश में जुटी हैं। वहीं चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री से राजनीतिक घमासान तेज होने लगा है। पीएम मोदी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर करारा अटैक किया। वहीं कटरा में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह बात डंके की चोट पर मैं बता रहा हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है। इस चुनाव में मिलकर दोनों पार्टियां साथ लड़ रही हैं। पीएम मोदी ने जिस तरह से कश्मीर चुनाव में पाकिस्तान का जिक्र किया, वो यूं ही नहीं है। जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी लगातार वापसी की कोशिशें कर रही है। उनकी योजना यही है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे चुनाव में पार्टी मजबूती से सत्ता में आए। हालांकि कांग्रेस एनसी गठबंधन समेत घाटी की दूसरी पार्टियां भी दावेदारी कर रही हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से मोर्चा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाला है। वो लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं और इस दौरान उनकी कोशिश यही है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को बता सके कि आर्टिकल 370 हटने के बाद सूबे में कितना विकास हुआ है, यह हालात पहले कैसे थे और अब स्थिति कितनी बदल चुकी है। पीएम मोदी ने कटरा रैली में यह भी कहा कि एक दौर था जब लाल चौक पर आना और यहां तिरंगा फहराना जान जोखिम में डालने वाला काम था। बरसों तक लोग लाल चौक में आने से डरते थे। हालांकि अब हालात बदल चुके हैं। श्रीनगर के बाजारों में अब ईद और दिवाली दोनों की रौनक देखने को मिलती है। अब लाल चौक बाजार में देर शाम तक चहलकदमी रहती है। यहां देश दुनिया से रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बदले हालात से वहां के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश पीएम मोदी ने की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर चुनाव के बीच पाकिस्तान का जिक्र किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की ओर से आए एक बयान का जिक्र करते हुए पीएम ने इस मुद्दे को उठाया। पीएम मोदी ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ये मुद्दा उठाया, उसके पीछे कई वजह हैं और उनका सीधा निशाना कांग्रेस और उनकी सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस से थी। जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। अगस्त 2019 में वहां का स्पेशल स्टेटस और राज्य का दर्जा छिन गया था। उस फैसले के बाद अब ये पहला विधानसभा चुनाव है। यही वजह है कि इस चुनाव में आर्टिकल 370 एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एनसी की ओर से जहां आर्टिकल 370 को बहाल करने की बात बार बार कही गई, वहीं बीजेपी नेतृत्व का एजेंडा क्लियर है कि जम्मू कश्मीर में अब आर्टिकल 370 की वापसी नहीं हो सकती। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी रैली में ये मुद्दा उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के मंत्री की ओर से आए कमेंट का जिक्र करके यहां के लोगों को खास मैसेज देने की कोशिश की। सियासी जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान के जिक्र से जम्मू क्षेत्र में ध्रुवीकरण की स्थिति बनेगी। वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया ट्रुथ।